नमस्कार दोस्तों को प्यार, युवा मित्रों को हेलो हाय व्हाट्सअप, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानकास्टिक, ब्रेनकास्टिक, फंटास्टिक कौन बनेगा करोड़पति। Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. देखो सजनों, आकार बदल गया है, भाषा बदल गई है और कपड़े भी बदल गए। सूट पहनने गया था तो शर्ट ने कहा हंसेंगे, पैंट ने कहा बहुत हंसेंगे और कोट ने कहा पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे। हमने पूछा उनसे, अरे भाई कौन हंसेगा? तो तीनों ने एक साथ जवाब दिया, जूनियर्स, यानी बच्चे, बच्चे हंसेंगे। बच्चों के प्रिंसिपल साहब जो हैं वो सूट बूट पहनते हैं, यहाँ पर उन्हें ट्रेंडी स्वैग चाहिए। तो एक ने कही, दूसरे ने मानी, कहे कबीर, दोनों ज्ञानी। बच्चों के कहने पर आ गए हम बनकर, जो देख रहे हैं आप, ये हुडी हुडी पहन कर आ गए। क्यों बच्चों? खुश है ना आप लोग? वी आर फ्रेंड्स नाउ, दोस्त बन गए हम लोग। देखिए, बच्चों को दोस्त बनाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। उन्हें दोस्त बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। पहले बच्चे जो थे वो चांद की लोरी सुन करके सो जाते थे और वो चांद पर जाने की बात करते। पहले 5 का पहाड़ा याद करने में हालत खराब हो जाती थी, अभी ऐसे चुटकी मार के क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला जो है सीधा उल्टा दोनों सुना देते हैं। मोबाइल फोन पापा अपने लिए खरीद कर लाते हैं और उसके फीचर्स जो हैं उन्हें बच्चे बताते हैं। कहीं सुनी बातों को, हाँ, कहीं सुनी बातों को वो कहाँ फॉलो करते हैं, अपना ही ट्रेंड बनाते हैं और दुनिया भर में कदम से कदम मिलाकर वो चलते हैं। तो देवियों सज्जनों, मिलते हैं उन जूनियर से, सॉरी उन सीनियर से जिनकी बात हो रही है और जो अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले मिलते हैं पुलकित गायरा से। ये क्यूट किताबी कीड़ा है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं और 7th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है ये। और अब बारी है शैतानी की लाइफलाइन सब्सक्राइबर निशी महेश्वरी की। ये दाहोद गुजरात से हैं और ये भी 7th स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट है। अब मिलते हैं अंतरिक्ष के अंतर्यामी आदित्य श्रीवास्तव से। ये फरीदाबाद हरियाणा से है और ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अब मिलिए साइंस की दुनिया के शहजादे सोहम दवे से। ये भावनगर गुजरात से है और ये भी बात समझ गए ना, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। और चलते हैं डांसिंग डॉल अभिषा त्यागी जी की तरफ। ये वसाई महाराष्ट्र से हैं और ये 6ठी कक्षा में विद्यार्थी हैं। और चलिए नौमन हाशमी से। ये अपने घर वालों के क्यूटी पाई हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और हम ये नहीं बताएंगे कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी 6th स्टैंडर्ड से है। अब मिलते हैं उनसे जो एनर्जी ड्रिंक की इंसानी अवतार है। ये आशा अफीनवाला, ये सूरत गुजरात से है और ये 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। अब बारी है हमारे ज्ञाननाथ इनकी। ज्ञाननाथ जी, इनके भी ज्ञानी है ये, जिनका नाम है वेदांत शर्मा। ये जमशेदपुर झारखंड से हैं और बोलते बोलते थक गए हम कि ये भी 6th स्टैंडर्ड से है। अब चलते हैं दादाजी की दुलारी कार्तिक उचैनिया की तरफ। अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं और ये 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। और अंत में मिलते हैं मोहाली की खुशहाली मानिया चमोली से। ये मोहाली पंजाब से है और ये 6th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। सॉरी स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, डू वेल स्टूडेंट्स। एक हैंड तालियां बजती रहे बच्चों के लिए। ऑलराइट किड्स, अब हम खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? ऑलराइट, तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंटेस्टेंट रेडी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस सैंडविच के भीतर की सामग्री आमतौर पर लाल रंग की होगी? द फिलिंग इन विच ऑफ दीज सैंडविचेस वुड यूजुअली बी रेड इन कलर। समझ गए? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चीज सैंडविच, बी ककड़ी यानी क्यूकम्बर सैंडविच, सी मक्खन बटर सैंडविच या डी जैम सैंडविच। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी जैम सैंडविच। जैम जो है वो लाल रंग का होता है, इसलिए उसको टोस्ट पे लगा करके खाते हैं। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। क्या बात है, सभी बच्चे जैम खाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। सबके सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय वेदांत शर्मा। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? वेदांत नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ओके, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द धन्यवाद की भावना दर्शाता है? मीन्स विच ऑफ दीज वर्ड्स represents the same feeling as धन्यवाद। ओके, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अलविदा, बी शुक्रिया, सी नमस्ते, डी कृपया। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ऐसे बोलते हैं ना, शुक्रिया। किन किन लोगों ने बी में जवाब दिया है? सभी ने एक बार फिर सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? पुलकित दायरा 1.53 सेकेंड। वेल डन पुलकित। तो अब लीडर बोर्ड देखते हैं। वेदांत नंबर 1 स्थान पर थे और अब अभी भी वेदांत जो है वो नंबर 1 स्थान पर है। ऑलराइट, वेल डन। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संख्या को 2 से गुणा करने पर सबसे बड़ा अंक मिलेगा? अंडरस्टूड? द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ दीज नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 वुड बी द लार्जेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। A5, B4, C3, D2। A5, B4, C3 या D2। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है A5। 5 multiplied by 2 is equal to 10. Therefore 10 is the largest number. है कि नहीं? अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। एक बार फिर से सभी बच्चों ने सही। क्या बात है यार, मैथ्स में भी ये लोग एकदम अव्वल है। सबसे कम समय किसका लगा? मान्या चमोली 1.37 सेकंड। ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है और ये डिसाइड करेगी कौन हॉट सीट पर जाने वाला। Guys, one. Come, Vedanta. Can you sit on this? आजा 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 आजा, उधर ही आजा, उधर ही बैठो। अरे ये नहीं, ये अलाउड नहीं है। हम भी तुम्हारा 5 छेड़। हाँ बिल्कुल छेड़। कितने मार छेड़ मत। Yes! Big hand Vedanta. Okay. बैठ जाइए। वेदांत बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। या तो देवेंद्र संजम मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं वेदांत शर्मा। ये जमशेदपुर झारखंड से आए हुए हैं और ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ओके, कैसा लग रहा है अभी? सर मेरे को अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं। कितने कार्यक्रम देखे हैं आपने केबीसी के? सर मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ अभी। जब कंटेस्टेंट यहाँ पर आता है पहली बार, वो क्या बोलता है आपने सब सुन लिया है? हाँ? वो वही बोलता है जो अभी आपने बोला है। सब घिसा पिटा हुआ तुम लोग बोल देते हो। सर अगर ये सच बात है तो बोलेंगे। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं। ऑलराइट, अच्छा हमारी ये जो ज्ञाननाथ जी है ना, इन्होंने कहा है कि आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया है इनके पास। हाँ। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आपका रिपोर्ट कार्ड देखें। ओके। देखा जाए इनका रिपोर्ट कार्ड। भैया
नाम इनका है वेदांत शर्मा, ऑल्सो नोन एज बूबू। सर एक सेकंड, आप वन ऑफ द फर्स्ट लोग हैं जिन्होंने पहली बार में ही मेरा नाम वेदांत पढ़ा है। नहीं तो सब लोग मेरे को वेदांता बोल के बोलते हैं। तो वेदांत, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके हमें। थैंक यू सर। लेकिन ये आपका जो है ना ऑल्सो नोन एज बूबू, ये आपका पेट नेम है? यस सर, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बूबू। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त जो मेरे सोसाइटी में भी रहता था और मेरे स्कूल में भी रहता था, उसने मेरे स्कूल में नाम लीक कर दिया। अब सब लोग मेरे को चिढ़ाता रहता था क्लास 3 में, कि बू 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 ऐसे करके। ये बूबू नाम रखा किसने थे? माँ बाबूजी ने रखा था? मेरी दादी जी ने रखा आपकी दादी ने रखा था? तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा ना? हाँ। आप बहुत प्यारे से होंगे, बहुत बूबू होंगे आप। अरे ऑलराइट, लाइक से कंप्यूटर गेमिंग, अच्छा, सॉन्ग्स ऑफ माइकल जैक्सन एंड एनिमी। एनिमे सर, एनिमे। हाँ। अच्छा, ये नहीं भैया, एनिमे। अच्छा, ये एनिमे होता क्या है? ये जापानीज एनिमेटेड कार्टून्स को बोला जाता है एनिमे। ओहो, जापानीज कार्टून है, ये आप देखते हैं? हाँ। ऑलराइट, यू डिसलाइक स्वेटर एंड डार्क। अच्छा, स्वेटर आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें जो वूल होता है अरे सर, वो गड़ता है ना। हाँ, बहुत अरे भाई गड़ता साहब, है। हमारी और आपकी आदतें कितनी मिलती जुलती हैं, हमको भी बहुत गड़ता है। हाँ। नहीं, सच है कि नहीं? बहुत गड़ता है यार। इसलिए मैं खुला हाँ, कोट पहना दो, हाँ। हुडी पहना दो, ठीक है। अभी हम देखो हुडी पहन के हैं, इसके ऊपर स्वेटर डाल देंगे ना, बस गड़बड़। हाँ, इसे मैं सिंपल ये टी शर्ट पैंट बस हो गया। एकदम सही आप लग रहे हैं। ओके, अब अचीवमेंट्स हैं आपके। अरे बाप रे, रैंक 12th इन इंटरनेशनल जूनियर इंग्लिश ओलंपियाड, 34th इन इंटरनेशनल जूनियर मैथ्स ओलंपियाड, गोल्ड मेडल इन हिंदी एलोक्यूशन। भाई साहब, आप तो बहुत ही होनहार किस्म के वेदांत हैं, सॉरी बूबू हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेदांत, आप ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? कंपेनियन के रूप में मैंने अपने पापा को लाया है। हो, प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत प्रवीण कुमार जी का हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट वेदांत, और थोड़ा सा ध्यान आपका इधर आ जाए, तो बूबू शुबू सब भूल जाइए। हाँ। अब देखिए, आप एकदम स्पॉटलाइट पे आ गए हैं, है ना? तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। यस। एक चीज़ जो परिवर्तित हुई, जो चेंज हुई है, वो हम आपको बता देंगे। गेम रूल्स में लाइफलाइन होते हैं ना, तो आमतौर पे आपने देखा होगा 3 लाइफलाइन। लेकिन भाई साहब, क्योंकि ये है केबीसी जूनियर, इसलिए हमने एक लाइफलाइन और बढ़ा दी। हाँ, पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। तीसरी लाइफलाइन होती थी वीडियो कॉल अ फ्रेंड, उसका नाम बदल दिया गया है, अब ये है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। तो मैं आपको बता दूं, अपनी जनता को भी, तो तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। इस लाइफलाइन को जैसे ही ये लेंगे, स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट जो है वो प्रकट होंगे, जिससे आप सवाल का जवाब मांग सकते हैं। और हम आपको बता दें कि आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम सुन लीजिए। उनका नाम है शरद विवेक सागर। ये एक यूथ आइकॉन है और एक जाने माने सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। अच्छा भाई साहब, अब चलते हैं एक और लाइफलाइन की ओर। अब आते हैं उस लाइफलाइन में जिसके बारे में बता दूं जनता आपको कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत से एक्साइटेड हैं। और वो लाइफलाइन है बच्चों का सुपर पावर, यानी आपकी चौथी लाइफलाइन, सबसे नई, सबसे अनोखी लाइफलाइन है ये ज्ञानास्त्र। ये है सुपर पावर्स का सुपर हीरो ज्ञानास्त्र। अब आपको पता है कि ये ज्ञानास्त्र की जो अनोखी पावर क्या है, आपको, इनको भी बता रहा हूं, जनता को भी। देखिए, ज्ञाननाथ जी ये जो है ना, ये सवाल को बदल देंगे। यानी आपने देखा सवाल आपको पसंद नहीं आया, आपने ज्ञानास्त्र का जो
लाइफलाइन ने उसको कहा इसको ऑन कर दीजिए, प्रश्न बदल जाएगा। और इस सवाल का जो सब्जेक्ट है वो होगा जो इन्होंने चूज किया होगा। लेकिन ये ज्ञाननाथ जी आपको हम बता दें और अपनी जनता को भी, इतनी आसानी से इनको नहीं मिलने वाला है। जब ये पहला पड़ाव जो है उसे पार करेंगे तभी वो ज्ञानास्त्र जो है वो एक्टिवेट होगा। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट वेदांत, थैंक यू सर। बढ़िया खेलिएगा। एक और चीज आपकी हमें बहुत पसंद आ रही है और वो आपका फ्रिंज कट से बाल एकदम सीधा काटा हुआ है। किसने काटा? सर नाई ने। नाई ने काटा? नाई नहीं काटा होगा। ओके वेदांत, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। पहला प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1000 पॉइंट्स। रेडी? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ले ओह माय गॉड। एनिमे श्रृंखला में नारुतो इनमें से क्या बनने के लिए प्रशिक्षण करता है? इन द एनिमे सीरीज विच ऑफ दीज डज नारुतो ट्रेन टू बिकम? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए फिशरमैन, बी कुक, सी निंजा या डी पायलट? सर प्लीज लॉक मछुआरा, सी। रसोईया, निंजा या विमान चालक? सर प्लीज लॉक सी, निंजा। सी पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। सर मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमेज है। नारुतो जो है एक जापानी मैंगा सीरीज है, ठीक बोल रहे हैं हम? मांगा सीरीज और एनिमे। अच्छा, मैंगा सीरीज है जिसे मासाशी किशिमोटो द्वारा मसाशी लिखा और चित्रित किया गया। ये एक युवा निंजा नारुतो उजुमाकी कहानी बताता है। नारुतो उजुमाकी। हैं? ठीक है। यस। मंगा को एनिमे टेलीविजन सीरीज में रूपांतरित किया गया था। इतनी जानकारी तो हमको मालूम नहीं थी, आपको मालूम थी। आप हमसे बहुत ज्यादा सर होशियार। देखता हूँ मैं। आप देखते हैं इसे? Yes, sir. ओके। कौन बहस करे बच्चों के साथ। आ गया है दूसरा प्रश्न। यह है 2000 पॉइंट्स का। रेडी? यस सर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय के 4 दलों में से एक नहीं है? Which of these is not one of the 4 houses at the Hogwarts School or the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry? A. Slytherin, B. Beauxbaton, C. Gryffindor या D. Ravenclaw? सर बी बियॉक्स बैटन्स लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए? यस सर। तो हिंदी में है नाग शक्ति, beauxbaton, गरुड़ द्वार, चील घात। सर हिंदी का नहीं पता, मैं इंग्लिश में समझ गए देखा हम। हूँ। तो प्लीज लॉक बी बियॉक्स बैटन्स। बी पे ताला लगाया जाए। एकदम सही उत्तर दिया आपने। न जाने। सर अगर एनिमे के बाद एनिमे को छोड़ दे तो हैरी पॉटर उसके बाद नंबर 1 पे आता है। ओ, ये आप देखते हैं? यस सर, देख चुका हूँ और अभी बुक्स पढ़ रहा हूँ। किताब पढ़ रहे हैं? अच्छा। हॉगवर्ट्स में 4 हाउसेज हैं, स्लिदरिन, रेवेनक्लॉ, हफलपफ और ग्रिफिंडोर है। और हैरी पॉटर ग्रिफिंडोर में था। beauxbaton एक अलग जादुई स्कूल है जिसके बारे में मुझे नहीं जानकारी। आपको नहीं, बट आंसर तो आपने सही दिया। हाँ। ओ राइट। ओके वेदांत, यस 2000 पॉइंट जीत ले आपने। अब आएगा तीसरा प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं 3000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं? पता नहीं फुटबॉल वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? यस सर, थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। थोड़े बहुत फॉलो करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज सर्व्ड एज द कैप्टन ऑफ व्हिच कंट्रीज नेशनल फुटबॉल टीम? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए पोर्चुगल, बी स्पेन, सी ब्राजील या डी अर्जेंटीना? डी अर्जेंटीना को तो नहीं है। ए पोर्टुगल को लॉक किया जाए। ए पोर्चुगल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो महान फुटबॉलर्स में से एक हैं। वो पुर्तगाल से हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड जैसी टीमों के लिए वो खेल चुके हैं।
आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट स्पोर्ट खेलने की बात करें तो बास्केटबॉल है। देखने में मैं स्पोर्ट्स उतना फॉलो नहीं करता हूँ। तो आप क्या है कि वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं कि नहीं? यस सर। खेलते हैं? यस सर, लाइक्स में तो लिखा हुआ था कंप्यूटर गेम्स। ओह अच्छा। कौन सा गेम खेलते हैं आप? सर मुझे एक्शन गेम्स, ओपन वर्ल्ड गेम्स और वैसे टाइप और शूटिंग गेम्स, वैसे टाइप के गेम्स बहुत पसंद है। ओपन वर्ल्ड जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी जॉब परस्यू कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो आप क्या खेलते हैं उसमें? डिपेंड करता है, मेरा जो मूड हो मैं वो करता हूँ। अगर आपको हम अभी कोई दे दें हाँ ये वीडियो गेम खेलने के लिए, हाँ तो अभी आपका मूड क्या होगा? सर अभी तो मूड होगा ये गेम खेलने का। सबसे पहली बात तो मैं वो वीडियो गेम खेलूंगा नहीं, अभी ये गेम खेलूंगा। ऑलराइट वेदांत, यस रेडी? अब आने वाला है चौथा प्रश्न। यस मिलेंगे इसके लिए 5000 पॉइंट्स। Yes. रेडी? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे किंग ऑफ पॉप और एमजे उपनाम दिया गया था? Who among these was nicknamed King of Pop and MJ? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए माइकल जॉर्डन, बी माइकल जैक्सन, सी महिला जयवर्धने या डी मिक जैगर। सर मेरे को उनके गाने बहुत पसंद है। प्लीज लॉक बी, माइकल जैक्सन। बी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। माइकल जैक्सन अब तक के सबसे महान पॉप संगीत कलाकारों में से एक थे। उन्हें किंग ऑफ पॉप और एमजे जैसे निकनेम्स दिए गए थे। इनको बूबू निकनेम नहीं मिला। ऑलराइट वेदांत, आ गया है पांचवा प्रश्न। 10,000 पॉइंट्स खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी में अ पीस ऑफ डैश के रिक्त स्थान में क्या आएगा जिसका मतलब कोई बहुत आसान चीज है? फिल इन द ब्लैंक टू गेट एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग समथिंग दैट इज वेरी इजी। अ पीस ऑफ डैश। ऑप्शन सुनिए। ए आयरन, बी बॉटल, सी लेमन और इज इट डी केक? सर ये क्वेश्चन ही वेरी इजी है। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, केक। क्या बात है, डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। इन्होंने देखिए पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज है। इनका सुपर पावर यानी ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ओके, अगर आपको अपने निजी जीवन, अपने रियल लाइफ में एक सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या होगा? सर अगर मुझे कोई सुपर पावर मिले तो वो होगा मैं किसी की भी बॉडी में स्वैप कर सकता हूँ, बॉडी स्वैपिंग। हाँ अच्छा, वो किसी और कोई और बन सकते हैं आप। हाँ मान लीजिए मैं हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ और मैं एक टेबल बन गया और एक टेबल की तरह एक टेबल वाली जगह पे छुप गया। अब कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि आप टेबल बन गए हैं। हाँ इतना ज्ञान आपको कहाँ से मिला है भाई साहब? सर एक और एग्जांपल देना हो। हाँ जी। मैं ज्ञाननाथ जी में बदल के आंसर्स मेमोराइज करके फिर वापस आके बॉडी यार टू कूल वेदांत, मान गए आपको। चलते हैं आगे। छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर वेदांत ये रहा। वन प्लस टू प्लस थ्री इनमें से किसके बराबर है? 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू विच ऑफ दीज? ऑप्शन देंगे आपको। ये इमेज ऑप्शन है। ओ ये देखिए 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू विच ऑफ दीज? यस सर। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस इमेज ऑप्शन ए ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। 1 + 2 + 3 is equal to 6 यस सर। and 1 × 2 × 3 is equal to 6 यस सर। 1 × 2 is equal to 2 and 3 × 2 is 6। क्या बात है वेदांत, वेल डन यार। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। मिलेंगे आपको 40,000 पॉइंट्स। रेडी?
यस सर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। इस चित्र में कौन से योद्धा दिख रहे हैं? यस। Which warrior is seen in this panel? चित्र दिखाया जाए। ऊपर क्या लिखा वो भी ठीक से पढ़ लीजिए। सर समझ में आ गया। आ गया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, पेशवा बाजीराव द फर्स्ट। बी, लचित बोरफुकन। सी, तात्या टोपे। या डी, महाराणा प्रताप। पेशवा बाजीराव प्रथम, बी लचित बोरफुकन, सी तात्या टोपे या डी महाराणा प्रताप। सर प्लीज लॉक डी, महाराणा प्रताप। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well done। सर उन्हीं का घोड़ा है चेतक। कुछ हमको भी बोलने देंगे कि नहीं? फटाफट बोल दे जा रहे हैं। ज्ञाननाथ जी बहुत नाराज हो रहे हैं, अरे। हमको मौका ही नहीं दे रहे। ओके, महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा और एक महान योद्धा थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। उनके वफादार घोड़े चेतक भी उन्हीं की तरह अपनी वीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और हैं। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं और उन्हें कनेक धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट वेदांत, अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 80,000 पॉइंट्स। रेडी? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ का नाम चीज के लिए फारसी शब्द से आता है? Which of these food items traces its name to the Persian for cheese? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए, बिरयानी। बी, कबाब। सी, पनीर। या डी, जलेबी। चीज। सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डी बाबू, डीजे बाबू शांत हो गए हैं। 40 सेकंड बचे हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। बचाइए वेदांत को। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, पनीर को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%। क्या करेंगे? सर प्लीज, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? सर प्लीज लॉक सी, पनीर। सी, पनीर पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ये शब्द फारसी और बाद में उर्दू से हिंदी में आता है। Yes, sir. शब्द का अर्थ है चीज। Yes, sir. पनीर, चीज। ओके, नाउ वेदांत पहुंच गए हम 9वें प्रश्न पर एक- और इसका मूल्य है 1,60,000 पॉइंट्स। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की उत्पत्ति कहां हुई थी? इन विच प्लेस डिड द मार्शल आर्ट्स फॉर्म टाइक्वांडो ओरिजिनेट? ऑप्शन सुनिए। ए, चाइना। बी, कोरिया। सी, जापान। या डी, कैम्बोडिया। कोरिया चीन, लग रहा है। कोरिया, जापान या कंबोडिया से कहां से निकला ये टाइक्वांडो? कोरिया लग रहा है मुझे। क्या बोल रहे हैं? लाइफलाइन। लाइफलाइन। हाँ, नहीं, लाइफलाइन करेंगे आप? Yes, sir. अच्छा, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? सर 50-50। 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कोरिया और जापान। और ज्ञाननाथ जी, ABCD में से 2 जो गलत विकल्प हैं उनको हटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक बी, कोरिया। बी पे ताला लगाया जाए। कोरिया और कंबोडिया बचे थे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। well done। टाइक्वांडो जो, इसके बारे में बता दें आपको, ये मूल रूप से एक आत्मरक्षा की तकनीक है जो वर्षों पहले कोरिया में
ये विकसित हुआ था, टाइक्वांडो। टाइक्वांडो का कोरियन भाषा में शाब्दिक अर्थ है लात और घूसा मारने का तरीका। तो लात भी मार सकते हैं, घूसा भी मार सकते हैं, वो टाइक्वांडो। आपने सीखा है, किसी को देखा है? सर मैं टाइकोंडो तो नहीं सीखा हूँ, मैं कराटे सीखा हूँ। कराटे सीखा है आपने? यस सर। ओके। जब हम आपका रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे वेदांत, तो वो पेरेंट्स जहाँ अपना रिमार्क लिखते हैं ना, उसमें लिखा हुआ था वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय। यस सर। आपके पिताश्री से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, प्रवीण कुमार जी, क्या शिकायतें हैं आपकी इनके बारे में? सर सच कहें तो एक शब्द हम अक्सर पढ़ते हैं, बंडल ऑफ जॉय। बंडल ऑफ जॉय। यस, वेदांत वही हैं हमारे लिए सर। यानी कोई तकलीफ देते ही नहीं है ये? नहीं सर, इतनी खुशियां देते हैं ना, तकलीफ तो सबसाइड हो जाता है। वाह वाह। सर एक मिनट सर, एक चीज आपको बस बोलनी है। पापा शिकायतें बोल ही रहे हैं क्योंकि वो भी उनकी भी सेम शिकायतें होती हैं। सेम शिकायत? हाँ। कौन करता है? मम्मी। तो मम्मी उनकी शिकायत करते हैं, मम्मी आपकी भी शिकायत करते हैं, यानी दोनों शिकायतों में कुछ समानता है? दोनों एक यस जैसे? सर। देखिए, मैं जब भी किसी रूम में घुसता हूँ, मैं फैन लाइट ऑन करना भूल जाता हूँ, ठीक है, और मैं इतना गर्मी और बिना लाइट के बैठे रहता हूँ। फिर मम्मी आती है, ऑन कर देती है, फिर जब मैं निकलता हूँ तब मैं फैन लाइट ऑफ करना भूल जाता हूँ। आप भूल जाते हैं? सर अब मैंने ऑन नहीं किया और मम्मी आके ऑन की, तो मैंने तो ऑन नहीं किया, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने ऑन, कि मुझे ऑफ करना है? न जाने कितने बच्चों को आपने आइडिया दे दिया है आज। सर एक थोड़ी सी व्यक्तिगत बात है प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल बोल दीजिए। सर मैं जब भी ये लाइक टॉयलेट जाता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, तब ये फ्लश चलाना भूल जाता हूँ। अरे भाई साहब ठहर जाइए, आपने कहा ना आपकी और पिताजी की आदत एक जैसी है, वो भी भूल जाते हैं क्या? नहीं। अभी यार दिस चीटिंग। आपने कहा आपने लाइट ऑन नहीं की, तो आप बुझाएं क्यों? यस टॉयलेट में सर। सर फंसा दिया आपने। वॉशरूम में क्या होगा? आप वैसे सबकी ऐसी गंदी गंदी आदतें होती है, आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं? बिल्कुल गंदे नहीं है। हम लाइट खुद ऑन करते हैं, खुद ऑफ करते हैं। हाँ। वॉशरूम के बारे में नहीं बोलेंगे हम। ओके, अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। रेडी वेदांत? यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स। खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि भारत में मुगल साम्राज्य की अंतिम राजधानी कहां थी? Which city was the last capital of the Mughals in India? ऑप्शन सुनिए। ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी दिल्ली या दिल्ली, या डी औरंगाबाद। मुझे इसका आंसर का मेरे को दिल्ली लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। क्या करेंगे? मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए डीजे बाबू। 35 सेकंड बचे हैं वेदांत, यस सर। और 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। यस वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट यस सर। या ज्ञानास्त्र। सर मैं ज्ञानास्त्र यूज करना चाहूँगा। कंप्यूटर महाशय वेदांत जो है ये ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाहते हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञानास्त्र लेने से क्या होता है कि ये प्रश्न को बदला जाएगा। बदलने से पहले हमें सबको, जनता को और यहाँ की जनता को और आपको भी बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो अगर आपको गेस करना होता तो किसे गेस करते? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सर दिल्ली। दिल्ली? Yes. सी दिल्ली पे ताला लगा जाए। अरे भाई साहब, अगर खेल जाते तो ये सही उत्तर होता। इट वुड हैव बीन द राइट आंसर। तो दिल्ली जो है बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के अंतिम शासक, और उनके शासनकाल में उनका साम्राज्य
शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली हो गया, तक की सीमित रेखा गया था। ओके, तो वेदांत आपने चूज किया है ज्ञानास्त्र को। तो आपको बता दें देवी संजों कि ज्ञानास्त्र चूज करते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे और इस सवाल का सब्जेक्ट वो होगा जो इन्होंने चूज किया होगा, और इनका ज्ञानास्त्र है साइंस। कैन वी सी इट? ये आपने ये सब्जेक्ट दिया था, तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप ज्ञानास्त्र लेंगे तो जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसी सब्जेक्ट के आधार पर ज्ञाननाथ जी अपना एक प्रश्न डालेंगे, ठीक है? लेकिन साइंस का सवाल जो है इनके स्क्रीन पर तभी आएगा। भाई साहब सुनिए, एक और चीज है, जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र जो है अल्टम पल्टम प्रश्नम पल्टम, अल्टम पल्टम प्रश्नम पल्टम, बदल दिया जाए इनका प्रश्न। ये देखिए, साइंस के आधार पर यस। ज्ञानास्त्र जी ने एक प्रश्न रख दिया है। धातुओं को गर्म करने पर सामान्य रूप से इनमें से क्या नहीं होता है? Which of these does not generally happen to metals when they are heated? A. They expand. B. They contract. C. Their temperature rises. D. They melt. वो फैलते हैं, वे सिकुड़ते हैं, उनका तापमान बढ़ता है, या वे पिघलते हैं। सर जब उनको हीट किया जाता है तब वो एक्सपैंड होते हैं और उनका टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तब वो मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो तब होते हैं जब वो ठंडे होते हैं। सर तो प्लीज़ लॉक ऑप्शन बी, दे कॉन्ट्रैक्ट। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड वेदांत, इज द राइट आंसर। गो। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, 3,20,000 पॉइंट्स। इसका एक उपयोग बड़ी वस्तुओं के इर्द गिर्द छोटे छल्लों या रिंग्स को फिक्स करना होता है। गर्म करने पर रिंग्स फैलकर बड़ी वस्तु के इर्द गिर्द फिट हो जाते हैं, और ठंडे होने पर, जैसा कि आप कह रहे थे, वो सिकुड़ कर अपनी जगह पकड़ लेते हैं। एक्सेप्शन के तौर पर बिस्मथ या बिस्मथ जो है, जो एक धातु है जिसे गर्म करने पर वो सिकुड़ जाता है। तालियां बज जाए इनके लिए, चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई वेदांत, 3,20,000 पॉइंट्स का चेक है ये। ओके, मैं अपनी जनता को भी बताना चाहता हूं कि कितने बातूनी हैं ये, और फन लविंग है, मजाक करते रहते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें की इन्होंने अभी। लेकिन हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बेटे भी हैं। हम दिखाना चाहते हैं हमारी जनता को एक वीडियो। कैन यू सी दैट वीडियो प्लीज? ऑटिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मोस्टली बच्चों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत स्लो लर्न करते हैं, एंड उनको इमोशंस डिस्क्राइब करने में भी प्रॉब्लम्स होती है। मेरे भाई को ऑटिज्म है। वेदांत और अथर्व का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तुम लोग 6 मैं लेता हूँ। वेदांत बहुत छोटी उम्र से भाई का बहुत ख्याल रखता है। मेरी याददाश्त अच्छी है। वेदांत अथर्व का छोटा भाई है, लेकिन वो हमेशा उसके बड़े भाई की तरह बिहेव करता है। वेदांत बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है अपने एज के हिसाब से। अगर मुझे कोई सुपर पावर मिल जाए तो मैं सबसे पहले अपने भाई की जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूँगा, एंड जितने भी बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा।
एक पिता के रूप में प्रवीण कुमार जी, बड़ा गर्व होता होगा आपको ये देख करके कि आपका जो पुत्र है वो अपने भाई की देख रेख किस तरह करता है। बड़ा कम देखने को मिलता है ये। तभी तो मैंने कहा ना सर कि खुशियाँ इतनी हैं कि बाकी चीज़ें सोचने की, और आज से नहीं, जब वो बहुत छोटा था तब से ही, और अभी तो बड़ा हो चुका है, हमें कहीं घर से बाहर जाना हो तो घंटों वेदांत के भरोसे हम अथर्व को छोड़ के चले जाते हैं, और वो पूरे ख्याल रखता है उसका, हर छोटी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। अगर उसके स्कूल से आने का समय है, उसको पता है कि अभी बड़े भाई के आने का समय हो चुका है, वो खुद जाता है उसको वैन से लेकर वापस घर पे लेकर आना, सुबह अगर कहीं निकलना है तो जूते पहना देना, या कहीं हम बाहर साथ में जाना है तो तैयार करने में उसको हेल्प करना। इस तरह से छोटी छोटी जिम्मेदारियां वो बहुत ही अर्ली एज से देता रहा है। बहुत अच्छी बात है वेदांत। आपकी उम्र में जो है बच्चे, वो शायद ही कुछ सोच पाए कि ऐसा हमें करना चाहिए अपने भाई के लिए। आपने किया है, बहुत बहुत बधाई आपको, जीते रहिए आप तो। थैंक यू सर। और हम यही आशा करते हैं कि एक दिन आपके पास सुपर पावर आ जाए और आप अपने भाई साहब को ठीक कर सकें। ना केवल अपने भाई साहब को, आपने कहा जितने भी बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं वो सब के सब ठीक हो जाए, है ना? ऑलराइट, अब वेदांत आपको कुछ चीज़ें बता दें खेल के बारे में। अब यहाँ से जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय समय हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। टेक योर टाइम। यहाँ हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है, जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ पॉइंट्स का, उसका द्वार खुल जाता है। और इसी के साथ एक और पड़ाव जो है अब की बार हमने उसको अंदर डाल दिया है, ये है 15वां प्रश्न 75 लाख पॉइंट्स का। ये है धन अमृत पड़ाव। यस सर। खेल की ओर बढ़ते हैं। यस सर। अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न, ये है 6,40,000 पॉइंट्स के लिए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास, वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न 6,40,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2022 में यूक्रेनी बाल शरणार्थियों के लिए धन जुटाने के लिए दिमित्री मुराटोव नामक एक रूसी व्यक्ति द्वारा क्या नीलाम किया गया था? What was auctioned by a Russian named Dmitry Muratov to raise money for Ukrainian child refugees in June 2022? Option सुनिए। A, a diamond. B, Nobel Prize medal. C, Olympic gold medal. D, lunar rock. एक हीरा, नोबेल पुरस्कार पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक या चांद का पत्थर? मुझे ए या बी लग रहा है, डायमंड या नोबेल प्राइज मेडल। लूनर रॉक मुझे नहीं लग रहा है। ओलंपिक गोल्ड मेडल भी आई डोंट थिंक यूज होगा। सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000 पॉइंट्स। उत्तर ना मालूम हो तो अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है, वीडियो कॉल एक्सपर्ट। सर मैं लाइफलाइन यूज लेंगे? Yes, sir. ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, चौथी और आखिरी लाइफलाइन है इनकी, जो कि है वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए और शरद विवेक सागर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। शरद जी प्रणाम करता हूं आपको और नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद शो पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सम्मुख होना एक आशीर्वाद होता है। अरे आशीर्वाद तो हम आपसे लेंगे। और शरद जी, हमारे सामने वेदांत शर्मा जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। एक प्रश्न पर आकर के अटक गए हैं और लाइफलाइन ली है, तो इनकी मदद कीजिए। तो अगली आवाज जो है वो वेदांत की होगी, वो प्रश्न पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन बोलेंगे। वेदांत रेडी? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सर, what was auctioned by a Russian named Dmitry Muratov to raise money for Ukrainian child refugees in June 2022? A, a diamond. B, Nobel Prize medal. C, Olympic gold medal. D, lunar
लूनर रॉक। जून 2। यस सर। वेदांत डिमिट्री मुराटोव नोबेल पीस पुरस्कार विजेता हैं और विश्व के इतिहास में गिने चुने एक दो लोगों में से हैं जिन्होंने अपना नोबेल प्राइज मेडल को ऑक्शन किया। Yes. वो 2021 के नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं, मुझे ऐसा लगता है। Yes. और आज तक की जो हाईएस्ट राशि मिली है ऑक्शन करने के बाद वो उन्हें मिली $100 मिलियन से भी ज्यादा। और उसे उन्होंने यूक्रेनियन चाइल्ड रेफ्यूजीज के लिए लगाया। Yes. आप ऑप्शन बी नोबेल प्राइज मेडल सिलेक्ट करें। यस सर, मैं बी नोबेल प्राइज मेडल को लॉक करवाना चाहूंगा। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। थैंक यू सर। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका भाई साहब। दिमित्री मुराटोव एक रूसी पत्रकार और रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक हैं। ये पदक जो है रिकॉर्ड 800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य में बिका था। दिमित्री मुराटोव को 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि शरद जी अभी बता रहे थे। $100 मिलियन। एक बार फिर से शरद जी को धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच शरद जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, अगला प्रश्न जो है 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स। यस सर। ध्यान रहे चारों लाइफलाइन चली गई हैं। यस सर। अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो यस तो गेसवर्क वगैरह नहीं चलता है यहाँ। यस सर। गेसवर्क करेंगे हार जाएंगे, 3-20 पे गिर जाएंगे आप। यस सर। लेकिन अगर आपको लगे कि उसका उत्तर मालूम है आपको, यस। खेलिएगा जरूर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी से सबसे दूर ज्ञात एक सितारा जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था, उस सितारे का नाम किस लेखक द्वारा रचित एक पात्र के नाम पर रखा गया है? The farthest known star from Earth, which was discovered by the Hubble Space Telescope, is named after a character created by which author? ऑप्शन सुनिए। A. J.R.R. Tolkien, B. Rick Riordan, C. Roald Dahl, D. George R.R. Martin। मुझे चारों में से सिर्फ एक ही ऑथर के बारे में पता है, रोआल्ड डायल। कोई लाइफलाइन नहीं है। उत्तर ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। आगे खेलने से नहीं रोकूंगा मैं आपको, बट आमतौर पर अगर ना मालूम हो तो क्विट करना बेटर होता है। कुछ पढ़ा हो या कहीं देखा हो, कहीं सुना हो? सर, हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तो मैं जानता हूँ। नहीं, उस टेलीस्कोप से ये पता किया गया था कि ये स्टार, फिर उसका एक नामकरण हुआ और जो नाम उसको दिया गया था वो किसी इनमें से किसी एक लेखक के एक कैरेक्टर, जो उन्होंने अपनी कहानी में, लेखक में किसी एक कहानी को उन्होंने एक पात्र बनाया था, उस नाम से दिया गया था। किस लेखक ने ये पात्र बनाया था जिस पात्र के नाम से अब ये सितारा जाना जाता है? जी, मेरे को J.R.R. टॉल्कियन, रिक रियॉर्डन, जॉर्ज R.R. मार्टिन, इन सब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ रोआल्ड डायल के बारे में पता है, एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स अपार्ट फ्रॉम J.K. रॉलिंग। और बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर, आई विल क्विट। यू विल क्विट। ओके, फाइनल आंसर आपका ये, क्विट करेंगे आप? यस। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट कर सके। तालियां बज जाएं इनके लिए। 6,40,000 पॉइंट्स। जाने से पहले हमें बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए वेदांत। सर, सी रोआल्ड डायल। सी रोआल्ड डाल पे ताला लगाया जाए। इससे रॉन्ग आंसर। अच्छा हुआ आप नहीं खेले। सही उत्तर है J.R.R. टोल्किन। ओके सर। अरेंडेल J.R.R. टोल्किन द्वारा निर्मित एक एल्फ है। खगोल वैज्ञानिकों ने इस तारे का नाम
इरेंडेल रखा है, जिसका मतलब सुबह का तारा या बढ़ती रोशनी, इसका मतलब है ये होता है। ये तारा इतनी दूर है कि उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में 12.9 अरब साल लगेंगे। बहुत बहुत दूर है और हबल टेलीस्कोप ने इसको ढूंढ लिया था। ओके, अब आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 6,40,000। ओके, 1 2 3 4 कंफर्म कर दिया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और बहुत ही सही तरीके से। अच्छा, हम बता दें देवेंद्र संजय, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। और ये केबीसी जूनियर की ओर से आपको एक मेडल दिया जा रहा है। बिग हैंड फॉर वेदांत, थैंक यू।